अभिषेक तक कहा गया भगवान शंकर का अभिषेक करने से पापक क्षय होते हैं और वेदियों पर जो पूजा की जाती है इससे साम्राज्य बढ़ता है। जब जजमान के घर में पूजा होती है तो वहां चौकियां बनाई जाती हैं। वेदी यहां भी बनी है इस कार्यक्रम में, ना पता हो तो सुन लीजिए। वेदियों पर पूजा करने से साम्राज्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, कुनबा बढ़ता है, आदर बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। इसमें बड़ी श्रद्धा रखिए। कभी आपके घर में कोई अनुष्ठान होता है, आचार्य लोग पूजा कराने के लिए आते हैं, वो वेदियां बनती हैं 5-7, उनकी बड़ी महिमा है। इस ग्रंथ में लिखा है, इसमें वर्णन स्पष्ट लिखा है, साम्राज्यम पीठ पूजनात्, पीठ पूजन करेंगे तो उससे आपका साम्राज्य बढ़ेगा। गंधनानश्य सौभाग्यम, रोली से भगवान को पूजा की जाती है, इससे उम्र बढ़ती है। आप सुन नहीं रहे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जो भगवान को आप रोली चढ़ाते हैं, लिखा गया गंधनांच सौभाग्य, इससे सौभाग्य बढ़ता है। हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, इससे उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। श्लोक बोल के बात कर रहा हूं मैं आपको। सौभाग्य, आयु, दो चीज आपकी उम्र बढ़ा देती है। एक तो पूजा में अक्षत चावल प्रयोग में लेते हैं, एक दूसरा है हाथ में कलावा बांधा जाता है। ये रोगों से मुक्त, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां नहीं पड़ती, दौड़ा नहीं पड़ता। नारी के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र, पुरुष के नारी के बाएं हाथ में, पुरुष के दाएं हाथ में होना चाहिए। तो गंधनांच सौभाग्य, रोली के द्वारा सौभाग्य बढ़ता है। और आयुर अक्षत दानता, चावल के द्वारा, जो पूजा में आप चावल खर्च करते हैं, इससे आपकी आयु बढ़ती है। भूदानेन सौगंध्यम कंति दीप प्रदानता, कहा गया है कि जो आप पूजा में दिया जलाते हैं, इसकी बड़ी महिमा है। भूदान, धरती दान की महिमा, इतना महत्व है इसका। आप बहुत बड़ी जमीन के मालिक हो जाते हैं, इतना बड़ा महत्व है पूजा में दिया जलाना, दीप दान करना। नैवेद्यन महाभोगो, नैवेद्य भगवान को भोग लगाते हैं, इससे धरती की सभी चीजें मिल जाती हैं। इनमें बड़ी श्रद्धा रखिएगा। कल तुलसी वन आश्रम, कल मंगल गौरी, मंगला गौरी का कल व्रत है, उपवास है, माताएं बहनें करेंगी। वो भी कथा आज मैं मंगलवार की आपको सुनाऊंगा। ये दिन सावन के महीने में मोदक प्रिया, मोदक अर्चन भगवान महादेव का होता है। कल यहाँ भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है और यह कार्यक्रम 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। जहाँ अखंड जलधारा अनुष्ठान चल रहा है, वहीं पर यह कार्यक्रम होगा बेलपत्रों के साथ में। उसका दर्शन आप जरूर कीजिए। लिखा है नैवेद्यन महाभोगो, भगवान महादेव को नैवेद्य, मीठी चीजों का भोग लगाने से संसार की किसी भी चीज में कमी नहीं रहती। हर चीज मिलेगी, मकान, दुकान, यश, लाभ, सब कुछ मिलेगा। ये तो ग्रंथ में लिखा है। लक्ष्मी तांबूल दानता, भगवान को जो आप पान चढ़ाते हैं, पान का जोड़ा चढ़ाते हैं, इससे दूसरों के यहाँ गया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, वो वापस आता है। इससे स्त्री बढ़ती है, इससे धन बढ़ता है, इससे पैसा बढ़ता है। रिकॉर्डिंग करने के लायक बात है। मैं 31 साल में पहली बार बता रहा हूं, मुझे ध्यान है। भगवान की पूजा में ये जो पान चढ़ाते हैं, इससे 2 बड़े अद्भुत फायदे हैं। एक तो मृगी का रोग नहीं आता, माथे की बीमारी नहीं बनेगी, मृगी का रोग नहीं, ये सब पुराण में लिखा है। लेकिन मैं आपको स्कंद पुराण से बात सुना रहा हूं, तो इसमें लिखा लक्ष्मी तांबूलम दानतः, आप तांबूल देवताओं को समर्पित करते हैं, इससे आपके घर में धन बढ़ता है, इससे आपके घर में संपदा बढ़ती है। टीवी पर कुछ लड्डुआ बनते हुए आप देख रहे हैं, कल की ही तैयारी है। और क्या लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षांश नमस्कार प्रभावतः, पूजा के बाद जो भगवान को प्रणाम करते हो, मत्था टेकते हो, उससे आपका चारों पुरुषार्थ बढ़ता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजें बढ़ जाती है। अष्टई सूर्यादि सिद्धि नाम जपम एव ही कारणम, कहा गया है जो व्रत वाले दिन जप करते हैं उन्हें 8 सिद्धियां मिल जाती हैं। ये बात लिखने के लायक है। जिस दिन आपने व्रत किया, खाली फुलका छोड़ने का नाम ही व्रत नहीं है। आपने गुरु मंत्र जपा, उस देवता का मंत्र जपा आपने, तो इसके जप करने से 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाएंगी। ऐसा पुराणाकार वर्णन कर रहे हैं।